सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, डॉक्टर मस्तराम शर्मा। साप्ताहिक भविष्यफल 11 जनवरी से 17 जनवरी 2021 तक ग्रहों की स्थिति के अनुसार द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशियों पर किस प्रकार से रहेगा। जहां द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति मंगल ग्रह मेष राशि पर रहेगा और वृष राशि पर राहु रहेगा। वृश्चिक राशि पर चंद्रमा और केतु का योग बना रहेगा। वहां शुक्र जो है और सूर्य का योग धनु राशि में रहेगा, परंतु चंद्रमा 14 तारीख को जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा और वहां मकर राशि पर जो है बृहस्पति, शनि और साथ जो है बुध का संयोग बना रहेगा। ग्रहों की स्थिति के अनुसार सभी ग्रह 25 जनवरी तक जो है राहु और केतु के बीच में विचरण करेंगे, जिसे काल सर्प योग कहते हैं, क्योंकि सभी ग्रह राहु के मुंह में प्रवेश करने के लिए अग्रसर तो हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में जो मेष राशि का जातक है उसके लिए जहां मंगल अपनी राशि पर विराजमान है, आत्म सम्मान और मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परंतु राजपक्ष के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में मेष राशि के जातक के लिए कुछ उलझनों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह 17 तारीख को अस्त होने जा रहा है और वहां दसम भाव में शनि पहले ही 7 जनवरी से अस्त होकर विराजमान है। इसलिए नौकरी के क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, राजनीति के क्षेत्र में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु पंचमेश जहां सूर्य ग्रह है वो नवम भाव में विराजमान है और साथ वह शुक्र का योग भी बना है, इसलिए दाम्पत्य जीवन से भाग्य उदय होने की संभावना बनती है, विशेष लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। वहां वृष राशि का जातक, उसका स्वामी जो शुक्र ग्रह है वो अपने से अष्टम भाव में विराजमान है और साथ जो है चतुर्थ स्थान का स्वामी जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है और साथ जो मातृपक्ष का भी प्रतिनिधित्व करता है, वो अपने से अष्टम भाव में होने के कारण इन भावों की कुछ हानि कर रहा है, उसमें विशेष ध्यान देना होगा। वहां सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा जहां केतु के साथ विराजमान है, वहां पारिवारिक क्षेत्र में और साथ जो है राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में भी बिल्कुल सावधानी से आगे बढ़ना होगा, परंतु नवम भाव में जो भाग्य स्थान का है वहां पर भाग्य उदय होने में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहां मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी जो बुध ग्रह है वो बुध ग्रह भी मिथुन राशि के जातक के लिए अपने से जो है अष्टम स्थान में अस्त ग्रहों के साथ योग बना रहा है, इसलिए इस सप्ताह में मिथुन राशि के जातक के लिए भी विशेष ध्यान देना होगा। परंतु पारिवारिक क्षेत्र में दाम्पत्य जीवन में उसमें सुख प्राप्ति के योग बनेंगे। वहां जहां एकादश स्थान में मंगल का होना भ्रातृ सहयोग मिलेगा, मान और समान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परंतु दसम भाव का स्वामी जो गुरु ग्रह है वो 17 तारीख के बाद जो है नीचस्थ होने के कारण
नीचस्थ तो है ही है, परंतु साथ अस्त होने के कारण जो है उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। बुद्ध मंत्र का जाप ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः इसको करते रहे, हितकर होगा। वहां कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी चंद्रमा जहां अपने से पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव जो है संतान पक्ष का होता है, बौद्धिक विकास का होता है, परंतु नीचस्थ होने के कारण जो है बौद्धिक विकास में, साक्षात्कार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के पक्ष में ऐसे जातक के लिए उलझनों का सामना करना पड़ेगा। विशेष ध्यान देना होगा। चंद्र मंत्र का जाप ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः ये करते रहे, लाभकारी होगा। वहां जहां सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में 2 ग्रह अस्त होने जा रहे हैं और साथ जो है वहां पर बुध ग्रह का भी संयोग बना है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में और व्यापारिक क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। ऐसे जातक के लिए विशेष करके जो है चंद्रमा के पूर्णमासी का व्रत लेना हितकर होगा, लाभकारी होगा। वहां सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी सूर्य ग्रह अपने से जहां पंचम भाव में विराजमान है। इसका अभिप्राय यह है कि पंचम भाव जो है बुद्धि विद्या का है, संतान का भी है, और शुक्र भी विराजमान है, इसलिए बौद्धिक विकास करवाएगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी सप्तम भाव का शनि जो अस्त होकर चला है और साथ अपने से जो है षष्ठ भाव में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक पक्ष में, राजनीति के पक्ष में और इसके साथ ही व्यापारिक के पक्ष में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। जहां दसम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह और वहां दसम भाव में जो है स्वयं राहु विराजमान है, इसलिए राहु मित्र क्षेत्र का, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में कुछ मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिल सकती है और लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। फिर भी सिंह राशि के जातक के लिए सूर्य मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, हितकर होगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी जो बुध ग्रह है वो अपने से पंचम भाव में विराजमान है और पंचम भाव में जैसे आप देख रहे हैं कि वहाँ बृहस्पति नीचस्थ होकर विराजमान है और साथ जो है शनि ग्रह भी वहाँ पर स्वगृही होकर विराजमान है, परंतु अस्त होने के कारण जो है कुछ बौद्धिक विकास में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। मान और सम्मान और प्रतिष्ठा में कुछ कमी आएगी। विशेष ध्यान देना होगा। जातक के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। वैसे दाम्पत्य जीवन में और साथ जो है व्यापारिक क्षेत्र का स्वामी भी कुछ उलझने ही पैदा कर रहा है। विशेष करके दाम्पत्य जीवन में और व्यापारिक के क्षेत्र में सोच समझ कर जो आगे कदम बढ़ाना होगा। वहां तुला राशि का जातक और उसका स्वामी जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह अपने से तीसरे स्थान में विराजमान है, पराक्रम के घर में बैठा है, सूर्य भी है, इसलिए कोई नवीन मित्र बनेंगे, मित्रों के लाभ प्राप्ति हो सकती है।
कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा के योग बन सकते हैं, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु चंद्रमा द्वितीय भाव में होने के कारण जो है नीचस्थ होने के कारण जो है धन की हानि भी करवा रहा है। और उपरांत सायंकाल के समय चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो पराक्रम में वृद्धि देगा, पारिवारिक भाइयों के साथ सहयोग बढ़ाएगा। और जब ये मकर राशि में प्रवेश करेगा 13 तारीख को, तो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी संबंधी विशेष लाभ की प्राप्ति भी करवा सकता है। वहां दाम्पत्य जीवन में तुला राशि के जातक के लिए जहां राहु ग्रह अपने से अष्टम स्थान में है और मंगल ग्रह सप्तम स्थान में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में और व्यापारिक क्षेत्र में कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी मंगल ग्रह अपने से षष्ठम भाव में है, इसलिए शत्रु पक्ष से विजय मिलेगी, मुकदमे में लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल षष्ठ स्थान में शत्रु हनन कर रहा है, वहां दाम्पत्य जीवन में सप्तम स्थान में राहु विराजमान है, मित्र क्षेत्रीय इसलिए लाभ की प्राप्ति रहेगी। वहां द्वितीय भाव में जहां सूर्य और शुक्र का योग बना है, वो धन प्राप्ति के योग बना रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा देगा। और तृतीय स्थान में अपने से छोटे भाइयों के संदर्भ में या वाद विवाद के संदर्भ में, अपने मित्रों के संदर्भ में कुछ हानि का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वैसे दशम भाव का स्वामी जो सूर्य है वो अपने से पराक्रम भाव में बैठा है, इसलिए कुछ मान और सम्मान प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी और अपने आत्मबल से जो है लाभ की प्राप्ति होगी। वहां धनु राशि का जातक, उसका स्वामी गुरु ग्रह धनु राशि पर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि शुक्र और सूर्य विराजमान है और 14 तारीख को सूर्य ग्रह मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत उत्तरायण भी हो जाएगा। भारतीय परंपराओं के अनुसार जब उत्तरायण होता है तो सारे मांगलिक कार्य करने प्रारंभ हो जाते हैं। उत्तरायण होने पर जो है यद्यपि जितने भी रुके हुए कार्य भारतीय परंपराओं के अनुसार थे वो होने शुरू हो जाएंगे, परंतु विवाह आदि कार्य जैसे गुरु ग्रह जो है 17 तारीख को अस्त हो रहा है, तो अस्त जब हो जाता है तो विवाह इत्यादि कार्य जो है ये करने वर्जित हो जाते हैं, विवाह आदि कार्य नहीं होते। शुक्र ग्रह भी जब अस्त होता है तब भी विवाह आदि कार्य नहीं होते। तो इस प्रकार से जो मकर राशि का जो जातक है वहाँ स्वयं में भी बृहस्पति, शनि और बुध ग्रह विराजमान है, इसलिए मकर राशि के जातक के लिए संभल कर आगे बढ़ना होगा, सारी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, महामृत्युंजय जाप करते रहना होगा, क्योंकि राशि पर जो है जो शनि ग्रह है वो अस्त चला है, यद्यपि स्वगृह है, और गुरु ग्रह है वो नीचस्थ है और वहाँ आगे अस्त होने भी जा रहा है, इसलिए विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्र ग्रह अपने से जहाँ एकादश स्थान में विराजमान है वहाँ आर्थिक लाभ की प्राप्ति करवाएगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को बनाए रखेगा। वहाँ मकर राशि के जातक के लिए चतुर्थ स्थान में मंगल का होना जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में और वाहन के क्षेत्र में सुख की प्राप्ति देगा, मातृ सुख की भी प्राप्ति होगी, ऐसा प्रायः देखा गया है। वहाँ कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी शनि ग्रह वर्तमान में अभी यद्यपि अपने से
द्वादश भाव में, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और जैसे मैंने कहा कि शनि ग्रह इसमें अस्त भी होकर चला हुआ है, इसलिए शनि मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमः ये करते रहना चाहिए, हितकर होगा। वहाँ सप्तम भाव का स्वामी, दाम्पत्य जीवन का स्वामी, कुंभ राशि से जो सिंह राशि बनती है, वो सूर्य ग्रह अपने से जहाँ एकादश भाव में विराजमान है, अपने परिश्रम द्वारा आर्थिक प्राप्ति के योग, लाभ की प्राप्ति करवाएगा। परंतु वही सूर्य जब 14 तारीख को अपने से द्वादश स्थान में आ जाएगा, तो कुछ पारिवारिक जीवन में उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है। कहीं पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, और साथ जो है व्यापार के क्षेत्र में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ मीन राशि का जातक और उसका स्वामी गुरु ग्रह अपने से एकादश भाव में विराजमान है, नीचस्थ होकर के शरीर पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परंतु बाह्य स्थानों की कई यात्रा के योग बन सकते हैं, उनमें सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि जो है जहाँ मीन राशि का स्वामी स्वयं गुरु ग्रह है, वो यद्यपि एकादश भाव में है परंतु नीचस्थ है, और साथ जो है 17 तारीख को जब अस्त भी हो जाएगा तो उलझनों का ही सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर जैसे मैंने कहा कि सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में विचरण कर रहे हैं, इसलिए सभी राशियों पर काल सर्प योग का प्रभाव 25 जनवरी तक बना रहेगा। इस समय हर व्यक्ति के लिए अपने पूजा पाठ इन पर विशेष ध्यान देना होगा, और सर्व सुख की प्राप्ति के लिए जिस राशि का जो स्वामी बन रहा है, उस स्वामी के मंत्र का जाप करना हितकर होगा, जो शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ देगा, धन प्राप्ति के योग बनाएगा और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनाए रखेगा। इसलिए 14 तारीख के बाद सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, उत्तरायण हो जाएगा और सारे के सारे शुभ कार्य करने प्रारंभ हो जाएंगे। जय हिमाचल, जय भारत।